बंगाल में बीजेपी में खलबली है। टीएमसी से आने वाले कई बड़े नेता अब अलग सुर में बात कर रहे हैं। कई इलाकों में तो एक साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता फिर से टीएमसी में शामिल हो गए। बीरभूम में तो हद हो गई, बीजेपी कार्यकर्ता माइक लेकर माफी मांगते हुए दिखाई दिए। ভবিষ্যতে কোনোদিন করব না, গ্রামবাসীর কাছে ভুল স্বীকার করছি, যাতে মা-মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নে শামিল হতে পারে এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদাन করতে পারে। जय बांग्ला, মা-মাটি মানুষ। बीरभूम की तस्वीर तो हैरान करने वाली। लवपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता सरे बाजार माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाकर गलती की, पंचायत को गलत तरीके से बदनाम किया, अब टीएमसी में आना चाहते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है? वर्धमान में 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ घर वापसी की। यहाँ तक कि बीजेपी युवा मोर्चा के मीडिया सेल इंचार्ज वीर प्रधान भी टीएमसी में शामिल हो गए। ये तो जमीनी बात है, सरगर्मी तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है। कई बड़े नेताओं की घर वापसी की कयासबाजी हो रही है। कोलकाता में बीजेपी की बैठक में तृणमूल से आए बीजेपी नेताओं के नदारद होने से ये मामला और तूल पकड़ा। बैठक से गायब होने वाले नेताओं में मुकुल रॉय, शामिल भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी शामिल हैं। बीजेपी की ओर से गैर हाजिर रहने के कारण भी बताए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, मुकुल रॉय पत्नी की खराब सेहत के कारण नहीं आए। शामिल भट्टाचार्य की मां की सेहत का हवाला दिया गया, जबकि राजीव बनर्जी के लिए निजी कारण बताए गए। लेकिन लगता है मामला इतना सीधा नहीं है। कई से घर वापसी का संकेत दे रहे हैं। इसकी वजह भी दिखने लगी है। मुकुल रॉय के बेटे ने खुलेआम टीएमसी में जाने की इच्छा जताई तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी को देखने जा पहुंचे। राजीव बनर्जी तो खुलकर प्रदेश बीजेपी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले बीजेपी सांसदों को भी आड़े हाथों लिया। सोनाली घोष और दीपेंदु विश्वास तो पहले से ही टीएमसी में शामिल करने की गुहार लगा चुके हैं। যাদের মেরুদণ্ড নেই তারা চিন্তা ভাবনা করবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে গিয়ে আবার কুকুরের মতো থাকতে। আমি এটাকে পছন্দ করি না। আমার মনে হয় বাংলার মানুষ এইবার তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। কোনো দল বদলুকে বাংলার মানুষ সাপোর্ট করেনি, তাই এটা নিয়ে একদম নিশ্চিতভাবে কোনোভাবে কারো ভাবা উচিত নয়। शुभेंदु अधिकारी के बाद सौमित्र खान भी दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उनके बयान से तो यही लग रहा है कि बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए आज